नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मुळुवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड हरमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज पुण्य पाप अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मात्र शुभ भाव से धर्म नहीं होता, मोक्ष नहीं होता। सुखी होने के लिए कह रहे हैं ज्ञान ही एक समर्थ कारण है। ज्ञान से मोक्ष होता है, ज्ञान से सुख होता है। पिछली क्लासों में अपनी चर्चा हो गई विस्तार से। यह गलती बता रहे हैं कि स्थूल पाप को छोड़कर स्थूल पाप में प्रवर्तन होता है, लेकिन भली प्रकार से देवशास गुरु या धर्मी के स्वरूप को नहीं जानते हुए धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता, सुखी नहीं हो सकता। इतनी बात यहाँ पर आई थी। अपन श्लोक पर चर्चा कर रहे थे 106, 107, 108। यहाँ पर बात आई कि अन्य द्रव्य से अन्य कार्य नहीं हो सकता, चूंकि रत्नत्रय आत्मा का कार्य है, सो ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। और जो शुभ परिणाम है वे ज्ञान से शून्य होने से वे सुख के कारण नहीं हो सकते। ये सब बात आई। और इसके बाद बात आ रही है कि जैसे श्वेत वस्त्र मैल से मलिन हो जाता है, उसके श्वेत स्वभाव को आच्छादित कर देता है, तिरोभूत कर देता है, इसी प्रकार ये अज्ञान मोह राग द्वेष मैल हैं। ये आत्मा के मैल हैं। हम कह रहे हैं हमारी दया, हमारा दान, हमारी व्रत, हमारी स्वाध्याय, हमारा चिंतन, यहाँ पे कह रहे हैं ये मैल हैं। इससे रत्नत्रय प्रकट नहीं हो पाते। जब तक ये अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम है, तब तक रत्नत्रय नहीं प्रकट हो पाते, है ना। ये पूरी बात है। शुभ परिणाम है तो वीतरागता शांति को घात करते हुए उत्पन्न होता है शुभ भाव। इतनी सब बात है। आज अपन चर्चा करेंगे 160 नंबर गाथा पर। ठीक है, इतना पिछला थोड़ा थोड़ा रिवीजन हो गया। देखो, एक बार चाहो तो अपन 159 गाथा का भावार्थ पढ़ ले रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग मतलब बोलो, कौन बताएगा मोक्ष मार्ग का क्या अर्थ होता है एकदम सरल भाषा में। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष, हाँ, सुखी होने का उपाय है, दुखों से छूटने का उपाय है। कोई भी दुख सामने रखो और इधर रत्नत्रय रखो। विश्व का कोई भी दुख से छूटने का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। ज्ञान का सम्यक्त रूप परिणमन मिथ्यात्व कर्म से तिरोभूत होता है। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान का सम्यक रूप परिणमन, जब तक मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है, तब तक वे रत्नत्रय तिरोभूत हो रखे हैं, है ना।
ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन अज्ञान कर्म से, अब यहाँ पर द्रव्य कर्म नहीं लेना है, जीव की पर्याय, अज्ञान कर्म से तिरोभूत होता है। और देखो ज्ञान का चारित्र अर्थात आत्मा का चारित्र रूप परिणमन कषाय कर्म से तिरोभूत होता है। कषाय से सम्यक चारित्र तिरोभूत होता है, अर्थात वो प्रकट नहीं हो सकता। ये शुभ परिणामों में जीव रीझता है ना, ये अनादि का मिथ्यात्व है, जिसको कितनी खतरनाक बात है। जो पुण्य पाप में भेद जानता है, वो क्या कह रहे हैं, वो इस संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। उनमें भेद जानता है कि पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है। क्यों? वो स्थूल पाप को छोड़ देगा और स्थूल पुण्य को अंगीकार करेगा। भेद जान रहा है ना, पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है। तो जब शुभ भाव ही अच्छे हैं तो वीतरागता और भगवान आत्मा की जरूरत ही नहीं, हमें तो यही अच्छा है, बात खत्म हो गई। ये भव समुद्र को पार नहीं कर सकता, ऐसा कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञान का चारित्र रूप परिणमन अर्थात आत्मा का सम्यक चारित्र रूप परिणमन कषाय कर्म से तिरोभूत होता है। अब कषाय, मंद कषाय, तीव्र कषाय, दोनों कषाय, ऐसा नहीं पाप भाव से तिरोभूत होता है, शुभ भाव से तो उत्पन्न हो जाता है। शुभ भाव करेंगे तो वीतरागता हो जाएगी, स्वरूप को जानेंगे तो आनंद होएगा। देखो आ रही है ना वही सब बातें, भैया शांति रखो, चुप हो जाओ, सहन करो, दया दान करो, कैसा खा रहे, कैसा पी रहे, कैसा उठ रहे, कैसा बैठ रहे, भैया अब तो हम शुद्ध खाने लगे, अब तो बहुत हम दया दान करने लगे, अब तो हमारा सब बदल गया। निर्णय बताओ, निर्णय क्या है तुम्हारा? मंद कषाय से वीतराग परिणाम तिरोभूत होता है। समझ आई बात? इस प्रकार मोक्ष के कारण भावों को कर्म तिरोभूत करता है, इसलिए इसका निषेध किया गया है। जो कर्म है, भाव कर्म है, अज्ञान मोह राग द्वेष के जो परिणाम है, इनसे सुख तिरोभूत होता है। आप सुखी नहीं हो पा रहे, जबकि सुख स्वरूपी भगवान आत्मा विराजमान है, तो भी क्या बोला, सुख स्वरूपी, सुख का पिंड भगवान आत्मा विराजमान होने पर भी मैं जीव राजा हूं, भगवान आत्मा हूं, ऐसा नहीं जाने और मात्र शुभ भाव रूप प्रवर्तन चल रहा है, और ऐसा जाने कि अब तो मेरा बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ज्ञान भी बढ़ गया और थोड़ी सी परिणाम मंद हो गए, अनंत अनुबंधी जाति चल रही है, अनंत संसार खड़ा है। उपदेश दिया जाता है परिणाम सुधारो, लेकिन परिणाम सुधारने का अर्थ ये है कि मैं अपरिणामी गायक हूं, ऐसा निर्णय अनुभव करो। जैसे कोई बोले पंखा बंद करो, तो पंखा हाथ से बंद नहीं, रोकते नहीं है, ऐसे पंखा से पंखा बंद नहीं होता, स्विच ऑफ करो पंखा बंद हो जाएगा। और फिर भी बंद होने में उसको थोड़ा टाइम टेकिंग है, चलते चलते धीरे धीरे रुकते रुकते रुक जाएगा। समझ आई बात? ऐसे परिणाम सुधारो मतलब मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ऐसा जानो। ऐसा जाने बिना कोई परिणाम सुधर नहीं सकता।
सुधरा हुआ दिख सकता है पर सुधरता नहीं है। मैं शरीर हूं, यही सबसे पहले बिगड़ा परिणाम है। मैं पत्नी बच्चे दुकान मकान वाला हूं, ये पूरा ही पूरा बिगड़ा परिणाम है। मेरी मंदकशा, मेरा चिंतन, मेरा स्वाध्याय, मेरा खाना पीना, यही बिगड़ा परिणाम है। और इस बिगड़े परिणाम को रख के कौन सा परिणाम सुधर सकता है? बोलो। कह रहे हैं इस सम्यक चारित्र को, जो मोक्ष के कारणभूत कर्म है ना, उनको तिरोभूत करके रखा है। इसलिए अब ये पता चल गई, ओहो मैं सुख स्वरूपी होने पर भी मैं सुखरूप परिणमन नहीं कर पा रहा। क्यों? मैंने अपने को आत्मा नहीं जाना। बस जाना तो निर्णय किया, एक फुल फाइनल डिसीजन, कारण हाथ में, अब कार्य प्रकट होगा। और तब तक निश्चिंता निर्भरता चल रही है। सुधर गए सारे परिणाम। समझ आ गई बात? इसलिए क्या कह रहे हैं, इसलिए उसका निषेध किया गया है। देखो अब यह सिद्ध करते हैं कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है। कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है। गाथा नंबर 160। सो सवड़ाड़ दरिसी कम्मर एड़िएड़ावच्छन्नो संसार समावर्णो विजाड़दि सवो सवदो सवम। तो कितनी सुंदर गाथा है। सर्वज्ञानी दर्श भी निज कर्म रज आच्छादित, संसार प्राप्त न जानता वो सर्व को रीत से। सर्व को सब रीति से। गाथार्थ, वह आत्मा स्वभाव से सर्व को जानने देखने वाला है। देखो गजब हो गई। स्वभाव से कैसा है? सर्व को जानने देखने के स्वभाव वाला है। सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी है। सर्व को जाने देखे ऐसी शक्ति का धारी है। तथापि अपने कर्म मल से लिप्त होता हुआ, व्याप्त होता हुआ, संसार को प्राप्त होता हुआ, वह सब प्रकार से सर्व को नहीं जानता। देखो कितनी गजब बात कह रहे हैं। स्वरूप कैसा है मेरा? सर्व को जानने देखने वाले स्वरूप का है। एक समय में लोकालोक ज्ञान में झलके ऐसे स्वभाव वाला है। परंतु अपने किसी ने कराया नहीं। कोई अन्य जीव सुखी दुखी करता नहीं। कोई विश्व का अन्य पदार्थ सुखी दुखी करता नहीं। कर्म का उदय सुखी दुखी करता नहीं। अपने मैल से, अर्थात अपने ही अज्ञान मोह राग द्वेष से। अज्ञान किसने कराया? स्वयं ही स्वरूप नहीं जान रहा, इतना स्वरूप कहने के बाद भी। देवशास्त्र गुरु का भली प्रकार निर्णय, 6 द्रव्य 7 तत्वों का भली प्रकार निर्णय,
फिर स्वपर का भेद विज्ञान, फिर आत्म निर्णय और निर्णय पूर्वक अनुभूति। क्या बोल रहे हैं? तथापि अपने कर्म मल से लिप्त होता हुआ, व्याप्त होता हुआ, अज्ञान मोह राग द्वेष की परिणतियों से व्याप्त होता हुआ क्या हो रहा है? संसार को प्राप्त हो रहा है, दुखों को प्राप्त हो रहा है। ये बाह्य लोक संसार नहीं, यह तो मुझ सम सत द्रव्य। अरे न किसी ने मुझको दुख दिया, न कोई मुझको सुखी करे। फिर संसार क्या है? इस संबंधी विपरीत मान्यता से संसार बढ़ाया है, खुद ही ने बढ़ाया है। ये अज्ञान मोह राग द्वेष के परिणाम संसार हैं। वो तो बाहर में 3 लोक है, बाहर में जो है वो 3 लोक है। विश्व कहते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। सारे द्रव्य अपने अपने में है। अब ये एक द्रव्य, यहां पर एक द्रव्य भी अपने आप में है, दूसरा द्रव्य वो भी अपने आप में है। सारे द्रव्य अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में रहते हैं। अब एक द्रव्य की सीमा में अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं अपने आप ही, अपने कर्ममल से। इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, स्वयं ही अज्ञान मोह राग द्वेष रूप परिणमन कर रहा है। कर्म का उदय भी नहीं करा रहा। आप स्वरूप नहीं जानते उपादान से, तो कर्म के उदय पर आरोप आता है। वो अनुकूल वहां पर निमित्त उपस्थित है। और ये ज्ञान स्वरूप जाने तो दर्शन मोहिनी चारित मोहिनी हीन होते हैं। स्वरूप देव शाहगुरु का स्वरूप जाने तो ग्रहित मिथ्या टूटता है, अपने स्वरूप को जाने अग्रहित मिथ्या टूटता है, मंद होते हुए टूट जाता है। स्वरूप नहीं जाने तो संसार को, दुख को प्राप्त हो रहा है। और ये क्या कह रहा है कि दुख का कारण कोई अन्य है। दुख का कारण क्या है? अब पूछो मत, बहुत कमर दर्द है, पीठ दर्द है, वो है, ये है। कल शाम की क्लास में भी शेयर किया था, अभी शेयर कर रहे। कल्पना दीदी क्लास में एक बहुत बढ़िया बात आई। क्या बात आई? कि ये जीव पूरे 3 लोक में सब जगह क्या है? सब जगह 6 द्रव्य का समूह। यहाँ एक पॉइंट रखो, कहीं भी जगह एक पॉइंट रखो, 6 द्रव्यों का समूह, 6 द्रव्यों का समूह। बोलो, सिद्ध भगवान जहां पर विराजते हैं वहां पर कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्यों का समूह। कल पृथ्वी में जहां पर निगोद है वहां पर क्या है? 6 द्रव्यों का समूह। सिद्ध भगवान अकेले हैं, अनंत जीव राशि विराजमान है उनके आजू बाजू में। अनंत तो सिद्ध और अनंत निगोदिया। वहीं पे अनंत सुखी है, वहीं पे अनंत दुखी। ऐसा नहीं वहां सुखी सुखी जीव वहां पर रह रहे, एक उनकी अलग से कॉलोनी है। मतलब सबसे सुपीरियर मोस्ट पर्यायों के धारी और सबसे निकृष्ट पर्यायों के धारी। अपन कहते हैं ना वो पॉश कॉलोनी है, वहां पर सब ऐसे ऐसे बड़े लोग रहते हैं। प्रकृति में देखो, बड़े लोग छोटे लोग सब साथ में रहते हैं। समझ आ रही बात? तो अब तुम ये विचार करो, भैया हमें तो अकेले रहना है, भैया हमें तो अकेले रहना है। अकेले रहने की व्यवस्था ही नहीं है पूरे विश्व में।
हमें तो इनके साथ नहीं रहना, हमें तो उनके साथ नहीं रहना, व्यवस्था ही नहीं है अकेले रहने की। जहां रहोगे वहां सब साथ में ही रहना है, इसलिए क्या करो, साथ में रहना सीख लो बस। न तुम्हें कोई डिस्टर्ब करे ना हम किसी को डिस्टर्ब करें, तो विश्व में कोई किसी को डिस्टर्ब करता ही नहीं है। दुख है सो अपने मेल का है, किसी के डिस्टरबेंस का नहीं। वो तो परिणमन है, जिसको हम डिस्टरबेंस करें ना वो हमें डिस्टरबेंस करते हैं, वो परिणमन है। वो डिस्टरबेंस नाम की चीज ही नहीं है दुनिया में। तीसरी गाथा में कह दिया, ये विश्व में सर्वत्र सुंदर लोक में, सर्वत्र सुंदर लोक, जो कुछ हो रहा है सब सुंदर है, सब अपने 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 एकत्व में प्रतिष्ठित है सब। देखो ये मोबाइल रखा है, ये अपने एकत्व में, जिनवाणी अपने एकत्व में, पेन अपने एकत्व में, डायरी अपने एकत्व में। आप कह रहे हो कि ये पेन मेरा है, मोबाइल मेरा है, ये तेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो ऐसा ऐसे विचार करने वाला भी अपने एकत्व में। ये देखो अज्ञान मोहराग जो उत्पन्न हो रहे हैं ना, ये भी आपके अपने एकत्व में ही उत्पन्न हो रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं हो रहे, दूसरे के कारण नहीं हो रहे। और इनके फल को भोगने वाला भी स्वयं ही है, कोई अन्य नहीं है। इतना एकाकी मामला है। इसलिए क्या करना, अपने स्वरूप को जानकर, और ये जो कर्ममल है इसका अभाव होते हुए ने संसार दशा प्रकट हो, संसार के बदले सुखमय पर्याय प्रकट हो, और वो भी अपने एकत्व में प्रकट होगी, उसमें भी किसी से कुछ नहीं करना। अरे बात समझ में, अजब गजब की बातें हैं। क्या बोल रहे हैं, अपने कर्म मल से लिप्त होता हुआ। शरीर तो नहीं कहता कि तुम हमें अपना जानो, और शरीर को पता ही नहीं है कोई हमें अपना इस तरीके से जानता है कि मरने बैठने तैयार है। ये वाली बात तो शरीर को पता ही नहीं है, उसमें ज्ञान ही नहीं है। ये अनंत पुद्गल परमाणु ये जानते ही नहीं है कि हमें कोई अपना कहता है, और तुम व्यर्थ में ही उसको अपना कहते हो, और तुम कहते रहो। वो तो अपना परिणमन करता है और छोड़ के चला भी जाएगा, उसका परिणमन स्वभाव है। बोलो, स्वयं ही अपने कर्म मल से लिप्त होता हुआ, लिप्त है, गंदगी से लिप्त हो रहा है, व्याप्त होता हुआ, संसार को प्राप्त होता हुआ, वह सर्व प्रकार से सर्व को नहीं जानता। ऐसे ज्ञान की हीनता बनी हुई है। और अभी भी ज्ञान की विराधना, जैन कुल में आके भी और ज्ञान की विराधना, जहाँ ज्ञान बताया जा रहा है तो भी ज्ञान की विराधना, तो और ज्ञान की हीनता की तैयारी है। तुम्हें दयादान वो रखे एक साइड में। समझ में आ रही है बात? दयादान कहाँ रखे हैं, वो पड़े हैं साइड में। कुछ नहीं हो रहा उनसे। और समझ में आ रहा है? उल्टी बुद्धि वाले, अरे ऐसा कह दी, पुण्य से कुछ नहीं होता। समझो विवक्षा क्या चल रही है। तो पुण्य नहीं करें तो क्या पाप करें कि तुम पागल हो? हाँ और क्या।
अपने को ज्ञान स्वरूप जानो, ये बात चल रही है। ऐसा मत समझो मैं पुण्य करता हूं और बस अब कृत्य कृत्य हो गया, पूरा काम अधूरा पड़ा है। पूरा काम हमने सब तैयारी कर ली, शादी की, गाड़ी वाला घोड़ा वाला, वो रिजॉर्ट बुक कर लिया, मिठाई आ गई, लिस्ट बन गई, लड़की वो नहीं पसंद करी अभी, तो क्या करा तुमने? वो पड़ी पूरी तैयारी कोने में, क्या मतलब है? लोग में ऐसे उल्टे काम नहीं करते। समझ आ रही है बात? टीका, जो स्वयं ही ज्ञान होने के कारण विश्व को, सर्व पदार्थों को सामान्य विशेषतया जानने के स्वभाव वाला है, ऐसा ज्ञान अर्थात आत्मद्रव्य अनादिकाल से, देखो क्या कह रहे हैं गजब की बात, अपने पुरुषार्थ के अपराध से, तुम कह रहे हो हम दया करते हैं, दान करते हैं, अणुव्रत महाव्रत, वो कह रहे हैं अपने पुरुषार्थ का अपराध चल रहा है, अपराधी हो, अपराध चल रहा है, पुरुषार्थ के अपराध से वीर्य गुण की पर्याय उत्पन्न हो रही है, प्रति समय स्वरूप की रचना के लिए तैयार है, रत्नत्रय प्रकट करने के लिए तैयार है, लेकिन उस शक्ति से क्या हो रहा है? अज्ञान मोरा उद्देश्य उत्पन्न हो रहा है। ये पुरुषार्थ का अपराध है, ये पुरुषार्थ की विपरीतता है। बोलो कौन जान रहा है कि विश्व में कि ये कोई अपराध चल रहा है? हम तो कहाँ, हम जैनी लोग कहाँ कोई अपराध करते, हम तो कुछ अपराध नहीं करते। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, अपने पुरुषार्थ के अपराध से प्रवर्तमान, पता है ये सुनने सुनाने की चीजें नहीं है, ध्यान में एकदम क्लिक हो जाए वो हो, इतनी बड़ी गलती। सुनाने मस्त है, हमें तो क्लास चलती है, हम तो सुनाते हैं, हमें तो स्वाध्याय कराते हैं, अपराध है। कौन समझ में आ रहा है? बोलो। और ये घर ऐसा घर गाड़ी बंगला ये वो, हम सब कोई नहीं हमारे जैसा, उसकी तो बात ही कौन करे। क्या बोल रहे हैं? पुरुषार्थ के अपराध से प्रवर्तमान कर्म मल के द्वारा लिप्त या व्याप्त होने से बंध अवस्था में सर्व प्रकार से संपूर्ण अपने को अर्थात सर्व प्रकार से सर्व ज्ञेयों को जानने वाले अपने को न जानता हुआ, सर्व प्रकार से अपने को न जानता हुआ, ये विश्व का एक पाप है। कितने पाप होते हैं बोलो? पाप कितने हैं? पाप कितने प्रकार के होते हैं? एक। ये एक अपराध है, ये विश्व का सबसे बड़ा। अब इसके चलते सब होता है, पहले हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, दया आती है जीवों पर, दया। कुछ ठौर ठिकाना नहीं तो भी झूठ, जिससे किसी का हित नहीं हो रहा, ना अपना ना पराया, तो भी झूठ। अभी औदिक भाव का नेचर कहलाता है, वैसा नेचर नहीं, स्वभाव नहीं, एक औदिक भाव बना है, फालतू में ही झूठ।
कल परसों एक फोन आया तो उनने पूछा कि वो क्रीम कैसे बनती है, क्रीम कैसे बनती है। तो अपन ने पूछा कि क्या बनाना है तुम्हें बताओ। अब वो छोड़ो क्या बनाना है, तुम तो ये बताओ क्रीम कैसे बनती है। मतलब अपनी बात नहीं बतानी, जैसा पता नहीं क्या हो जाएगा। अब गुप्त रखने की बातें, झूठ बोलने की आदत है ना। अब वो छोड़ो भैया। अब किस काम के लिए बनानी होती है, उसकी सबकी प्रोसेस अलग अलग है। तुम्हें आइसिंग करनी है तो अलग है, फ्रूट क्रीम बनानी है तो अलग प्रोसेस है, कोई तीसरी चीज बनानी है तो अलग प्रोसेस है। अब क्या बता दें, अपनी नहीं बतानी हमें हमें अब उससे क्या क्या प्रश्न पूछो। तो छोड़ो, अपन तो छोड़ो का टाइम कहाँ है, लेकिन अपन अपने समझने के लिए बात कर रहे हैं। यदि किसी में ऐसा परिणाम हो तो उसको छोड़ना चाहिए। व्यर्थ का ये झूठ सच क्या काम का है, क्या काम का है बोलो। क्यों आप वो आगरा जा रहे हो, टिकट हाथ में, अब देखो इससे ऐसे झूठ सच से क्या लाभ मिल रहा है। विचार तो करो, ये परिणाम कैसे हैं। अभी इतने स्थूल पाप नहीं मिट रहे हैं, बोलो स्वरूप कैसे समझोगे। अच्छा ऐसा ही बोल दो कि शाम की ट्रेन से जा रहे 5 बजे, तो क्या होगा उससे, कोई साथ में चल देगा। बस ऐसे ही व्यर्थ का अनर्थ दंड, दंड है ये दंड। दूसरे को क्या फर्क पड़ रहा है, सब अपने एकत्व में सुंदर है। चिड़िया रानी करती नादानी, दर्पण में तकती है खुद को, चोंचे मारे मारती खुद को, दूसरे को नहीं। हमने दोनों बेवकूफ बना दिया, अरे नहीं। पंडित साहब ने लिखा है, क्यों ठग समझे ठगता औरों को, पाप बंद कर ठगता खुद को, पाप बंद कर ठगता खुद को। देखो और क्या बात याद आ रही है, ये बच्चे ये लोग सब मंगलायतन पढ़ते थे ना, ट्रिक नहीं पता। अब बच्चे आपस में किसी का नेचर कैसा है कि कोई पूछे कि तेरे को ये वाला सवाल आता है, हाँ आता है, बता कैसे कैसे सॉल्व होएगा, बता दिया। अभी समझ में नहीं आती है कि ऐसा बता देने से अपनी तैयारी होती है, अपनी अपन के पक्का होता है। और कर्म फिलॉसफी से बात करें तो पुण्य बनता है, साता बनती है। और दूसरे बच्चे क्या कहते हैं, मैं क्या बताऊं, इसको पता चल जाएगी, इसके भी नंबर आ जाएंगे, मुझे तो टॉप करना है, और दूसरे को बताएगा नहीं। तो क्या होएगा, ये कलुषित परिणाम से क्या बनेगी बात, पाप बंधेगा। तुम समझ रहे हो खाली पढ़ने लिखने से ही पास होते हैं, भैया पढ़ाई लिखाई प्लस ये बहुत सारी चीजें काम करती हैं। आपका एक नेचर बनता है, हेल्पिंग नेचर बनता है, शेयरिंग इज केयरिंग। समझ में आ रही है बात। छुपाओ तुम मत बताना कोई को, तुम नहीं बताना कोई को, पेरेंट्स सिखा रहे हैं, तुम नहीं बताना कोई को। बोलो ऐसी योग्यता है, क्या बोल रहे हैं। और ये पता है, ये पूर्व में बंधा हुआ पुण्य पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस में उदय में आके कैसे कैसे फलता है, ये पता ही नहीं है। अद्भुत बातें हैं, इसलिए व्यर्थ के ये अनर्थ दंड नहीं होना चाहिए। व्यर्थ के, उपदेश है, उपदेश तो ऐसे ही आते हैं।
यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अपने ही पुरुषार्थ के अपराध से व्याप्त हो रहा है, बंद अवस्था में सर्व प्रकार से संपूर्ण अपने को और सर्व प्रकार से सर्व ज्ञेयों के जानने वाले अपने स्वभाव को न जानता हुआ। मैं कैसा हूं? सर्व का ज्ञाता, अपने को जानने वाला और पूरे 3 लोक को जानने वाला, लोक आलोक को भी जानने वाला, अनंत आलोक को जानने का ऐसा मेरा स्वभाव है। हम कह रहे हैं हमारा तो बहुत क्रोधी स्वभाव है, हमारा तो दया स्वभाव है। भैया ये हमारा स्वभाव नहीं। सर्व ज्ञान और सर्वदर्शी स्वभाव का धारी मैं हूं, अर्थात मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। और ऐसा न जानता हुआ अब बस हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह चालू है और ये कर्म मल से व्याप्त हो गया। संसार, इसने स्वयं संसार को चूज किया। पिछले सब बहुत सारी बातें निकल के चली गई, सब एक दूसरे को इसी का आचार्यत्व तो करते हैं। खाओ पियो, शादी करो, लड़ो झगड़ो, नहीं तो फिर पूजा करो, दया करो, दान करो। भार में ये भोग बंधन की कथा का ही परिचय है, इन्हीं का आचार्यत्व है। इसलिए कुंद कुंद आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उस एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा जिसके आश्रय से ये जीव सुखी हो सकता है और जिसको भूल कर ये स्वयं ही कर्ममल से व्याप्त हो रहा है। ये है विश्व का सबसे बड़ा पाप, और इस पाप के चलते वे दूसरे पाप चलते हैं। ये पाप नहीं मिटता तो वे नहीं मिट सकते, व्यक्त भले नहीं हो। ऐसा इस प्रकार प्रत्यक्ष अज्ञान भाव से अज्ञान दशा में रह रहा है। क्या बोल रहे हैं? अज्ञान दशा में रह रहा है, नो प्रॉब्लम। टूडमल जी की भाषा में बोलो, दुखी है, दुख सहा भी नहीं जा रहा है और दुख दूर करने के उपाय करता है और दुख दूर उससे भी नहीं हो रहा तो भी वंस ट्राई अगेन ट्राई चल रही है। और एक था राजा और एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, और पता नहीं कहाँ पहुंचे भव समुद्र में। ये बात क्लिक नहीं हो रही कि मैंने इस दुख को दूर करने का उपाय किया, इससे दुख तो दूर नहीं हुआ। इसका मतलब ये दुख दूर करने का उपाय नहीं ठहरा। ये वाली बात क्लिक नहीं हो रही। हम समझ रहे थे कि ये बच्चे हमारी आज्ञा में रहेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। कदाचित 1% भी आज्ञा में हो गए तो तुम्हारा तो दुख तो चालू है, सुखी कहाँ हुए? तो निर्णय नहीं किया कि अरे ये तो दुख दूर करने का उपाय नहीं था, दुख तो उधर ही का उधर ही बना है। अभी बोलेंगे कि नहीं, अभी शरीर का दुख है, अभी पैसे का दुख है, अभी समाज का दुख है। भैया दुख किसी का नहीं है, ये अज्ञान से उत्पन्न होने वाली चारित्र का विकार है, ये दुख है। बस एक ही दुख है, मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानना ही दुख है। ही कभी ये कभी इससे कभी उससे नहीं, इससे उससे दुख होता ही नहीं। मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानना ही दुख है। मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानते से ही सुख प्रकट होता है। ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा है, फिर अचल रहता है ये ज्ञान, और केवल ज्ञान को लेके आता है। ये शुद्ध ज्ञान, सम्यक शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को लेके आता है। ये सम्यक शुद्ध ज्ञान पूर्ण वीतरागता को लेके आता है। ये सम्यक शुद्ध ज्ञान ये अनंत विवीर को लेके आता है।
बोलो, तुम कह रहे हो हम अणुव्रत धारण करेंगे तो वीतरागी हो जाएंगे। नहीं नहीं, सम्यक शुद्ध ज्ञान वीतरागता को लेके आता है। महाव्रत धारण करेंगे तो वीतरागी हो जाएंगे, नहीं नहीं, सम्यक शुद्ध ज्ञान पूर्ण वीतरागता को लेके आता है। वे सब भी रास्ते में पड़ते हैं, सो वे तो कषाय भाव हैं, वे तो वो अज्ञान से नहीं होते, वो आत्मा से विमुख होने पर होते हैं वे भाव। आत्मा की सन्मुखता से नहीं होते वे परिणाम। जितनी सन्मुखता नहीं हो पा रही है उतने होते हैं वे, समझना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार प्रत्यक्ष अज्ञान भाव से अज्ञान दशा में स्वयं ही रह रहा है। बोलो, सर्वदर्शी, सर्व ज्ञान का धारी और अज्ञान दशा में रह रहा है। कौन रख रहा है? बोलो, इस जीव को अज्ञानी किसने बनाया है? बोलो, इस जीव को दुखी कौन करता है? स्वयं ही। खुद ही समझे, धन से सुख है, धन से सुख है। अब धन के लिए झूठ सच माया आचारी छल कपट और फिर दुखी हो रहा है, फिर संसार में व्याप्त हो रहा है, फिर अनंत कर्मों का बंद हो रहा है। कौन कर रहा है? स्वयं नहीं तो उल्टा जाना कि धन से सुख होता है। ओहो, मैं सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। क्या बोल रहे हैं? प्रत्यक्ष अज्ञान भाव से अज्ञान दशा में रह रहा है, रह ही रहा है, अनादि से रह रहा है अभी तक। बस कभी तीव्र कषाय, कभी मंद कषाय, उसके चलते कभी तीव्र बंद, कभी मंद बंद, वो चल रहा है। कभी किसका उदय आ रहा है, कभी किसका उदय आ रहा है। ये उदय आ गया, जैन कुल में पहुंच गए, धक्का परेड में। कोई पुरुषार्थ से तो आया नहीं है, पुरुषार्थ को तो खो बैठा है। विपरीत पुरुषार्थ का अपराध चल रहा है। अभी भी अपना सौभाग्य मानो कि हम सच्चे वीतरागी देवशाह गुरु के आंगन में आ गए। ये परम सौभाग्य है, बहुत सौभाग्य की बात है। और जो इतने सौभाग्यशाली होकर भी देव दर्शन नहीं करे, पूजा भक्ति नहीं करे, स्वाध्याय नहीं करे, वस्तु स्वरूप को नहीं जाने, उसकी अभाग्य की महिमा कौन करे? अभागा है वो, अभागा। हम कहेंगे अभागे? मैं तो सब है, अम्मा बब्बा कक्का, पूरा धन पैसा गाड़ी बंगला, बारूद के ढेर पे खड़े हो भैया। अभी एक ब्लास्ट होएगा, पता नहीं चलेगा, पर खच्चे उड़ जाते हैं। हमें काय का पाप का उदय, हमें काय का पाप का उदय? अरे पाप का ही उदय चल रहा है, अज्ञान रूप परिणमन हो रहा है। ये सबसे बड़ा पाप है, यही पाप का उदय है। परिणति में निश्चिंता, निर्भरता नहीं है, कारण रूप निर्भरता भी नहीं है, तो तीव्र पाप का उदय है। उधर से मत नापो पुण्य पाप का उदय। रह बहुत लग्जरी, अज्ञान से दुखी चल रहा है, लग्जरी होने पर भी दुख चल रहा है। 24 घंटे आकुलता व्याकुलता, आकुलता व्याकुलता। इससे यह निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है, निश्चित होता है। अब भगवान हमको बता रहे हैं तुम अपने ज्ञान में निश्चित करो। बार बार ख्याल में आए, अरे ये बंध स्वरूप है, भगवान आत्मा निर्बंध स्वरूप है, मैं निर्बंध स्वरूप हूं।
मेरे आश्रय से ही पर्याय में निर्बंधता प्रकट होती है, सारे बंधन टूट जाते हैं। जब से सन्मुख दृष्टि हुई, अविनाशी ज्ञायक रूप लखा, शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लगकर, जन्म मरण भय दूर हुआ। ज्ञान मोह राग द्वेष दूर हो गए, बंधन दूर हो गए, पूर्व कृत कर्म की निर्जरा हो रही है, बंधन टूटने लग गए। समझ आई बात? इसलिए स्वयं बंध स्वरूप होने से कर्म का निषेध किया गया है। किसका? कौन से कर्म का? कौन बताएगा? किस कर्म का निषेध किया गया है? बोलो। अज्ञान मोह राग द्वेष, अज्ञान मोह राग द्वेष सर भाव कर्म का निषेध किया गया है। हम तो बहुत यात्रा करते, हम तो बहुत दया करते, हम तो बहुत दान करते, हम तो बहुत स्वाध्याय करते, हमने तो मंदिर बनवाया, हमने तो प्रतिमा जी प्रतिष्ठित कराई। भैया तुम कौन हो ये जानो। तुम्हारे पुरुषार्थ का अपराध चल रहा है तुम्हारी परिणति में। वो तो सब होता हुआ परिणमन है। किस मूर्ति को कहाँ से आना, कैसे आना, कहाँ रुकना, कहाँ नहीं रुकना, कहाँ विराजमान होना, वो पुद्गल का परिणमन है। तुम कहाँ अहंकार करते हो मैंने मंदिर बनवाया, मैंने मूर्ति रखवाई। ये अपराध है विश्व का। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, इसलिए क्या कह रहे हैं, ये बंध स्वरूप है। अज्ञान मोह राग द्वेष बंध स्वरूप है, दुख स्वरूप है, ये कषाय हैं, ये आत्मा को कसती हैं। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसको कषाय कहते हैं। आत्मा को कसते हैं ये परिणाम। उत्पन्न होती हुई कषाय दुख है। मिथ्यात्व महाकषाय है, और उस मिथ्यात्व का कारण अज्ञान, ये पुरुषार्थ का अपराध है। ये अपराध है, ये अपराधी वृत्ति है। राम नाम जपना, पराया माल अपना, ये अपराधी वृत्ति है। देह तुम नहीं हो, कह रहे हो मैं देह हूं। पुण्य पाप के परिणाम तुम नहीं हो, कह रहे हो मैंने किया। पर को परमा सकता नहीं, कह रहे हो मैंने मंदिर बनाया, मैंने दया की, मैंने दान किया। ये विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। समझ में आ रही है? इस तरह से अपन ने टीका तक स्वाध्याय किया। भावार्थ पे चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।